हेलो क्लास 10। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर की। तो फर्स्ट वीडियो हमारी एक्सप्लेनेटरी वीडियो होगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कैसे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई, डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे, डॉवेरियन ट्रेट्स पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ेंगे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट विल यू लर्न इन दिस चैप्टर। आपको पता है कि मैटर अराउंड अस इन इन आवर लाइफ या फिर हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती है वो मैटर से बनी होती है। ठीक है, मैटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एंड द एलिमेंट्स आर कंटेन एटम ऑफ ओनली वन टाइम। सम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ, आर planet which are contains only one type of the atom. डू यू नो हाउ मेनी एटम्स, क्या आपको पता है कि कितने एलिमेंट्स अभी तक हमने फाउंड आउट किए हैं। तो एट प्रेजेंट हमें एक 118 एलिमेंट्स पता है जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन 118 में से 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग है, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। एज डिफरेंट एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड, तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो है डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किए गए हैं और इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की फाइंड आउट करी गई है। तो दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट। तो जब ये एलिमेंट फाउंड आउट हुए तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये आई कि इनको अरेंज कैसे किया जाए। ठीक है, दे स्टार्ट, फिर क्या हुआ, सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को देखना शुरू किया गया, इनकी स्टडी को किया गया और इनको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज क्या होता है, जो आपके एटम का रेडियस होता है। ठीक है, जो आपके अणु परमाणु होते हैं, ठीक है, एटॉमिक साइज का जो रेडियस ऑफ एन एटम होता है उसे हम एटॉमिक साइज कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल तक कितना डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक साइज कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी एलिमेंट की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऐसा एलिमेंट जो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को शेयर अट्रैक्ट करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था थॉरली। यू विल चेक आउट दिस वीडियो, दैट वीडियो आल्सो। देन इज द ग्रुप। ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जो मैंडलीव ने भी दिए थे और प्रोडिक मॉडर्न प्रोडिक टेबल ने भी दिए थे और कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज, मॉडर्न प्रोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसे हम पीरियड कहते हैं। हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स है इन द मॉडर्न प्रोडिक टेबल। वी विल डिस्कस थॉरली इन लेटर ऑन। आफ्टर दैट द वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है किसी एलिमेंट की, कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो इस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। फिर है बच्चों periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज। periodicity क्या होती है, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की रेपिटेशन होना रेगुलर इंटरवल पे, वो उसकी periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज कहलाती है। चलो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। आपको पता है इट इज ऑलवेज इजी टू डिस्टिंग्विश द आइटम फ्रॉम वन अनदर बाय सॉर्टिंग देम ऑन सम बेसिस। बहुत इजी होता है, हम किसी कोई डिफरेंट एलिमेंट्स रखेंगे और मैं आपको बोलूं कि आपने हर एलिमेंट को डिफरेंट फॉर्म्स में रखना है, अलग अलग रखना, तो आप रख सकते हैं। इन मॉल्स और इन शॉप्स वी ऑलवेज गेट द थिंग्स सॉर्टेड एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। व्हेन वी विल गो इनटू द मॉल्स, व्हेन वी विल गो इनटू शॉप्स, वी विल सी each and every element, each and everything is present in their respective प्लेसेस। इन शॉप्स ऑफ किड्स वियर, अगर आप किड्स वियर में जाएंगे तो आपको वहां पे किड सेक्शन में, अगर आपने किड्स वियर खरीदना है तो आप किड सेक्शन में जाएंगे। अगर आपको मेंस वियर लेने हैं तो आप मेंस सेक्शन में जाओगे और आपको वीमेन सेक्शन में जाना है अगर आपने वीमेन्स वियर्स लेने हैं। ठीक है, तो अगर आपको ग्रोसरी का सामान लेना है तो आप ग्रोसरी सेक्शन में जाते हो। तो ऐसे हर एक सेक्शन होता है जहां से आप एवरीथिंग यू विल बाय, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, देयर आर टोटल, अगर एलिमेंट्स की बात करें तो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है। उसमें से 70 मेटल्स है और 20 नॉन मेटल्स है। तो जो एलिमेंट्स, जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं इनमें से जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमोनी हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये हमारे कुछ मेटलॉइड्स हैं। अब क्या हुआ, शुरू शुरू में जब एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करनी थी तो क्या प्रॉब्लम्स आई। वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बींग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। हमने हमने ये भी पढ़ा है कि लिविंग बींग्स को भी क्लासिफाई किया गया है। इवन इन अदर सिचुएशन, शॉप्स,
में भी देखो तो सोप्स एक जगह रखे होते हैं, बिस्किट्स एक जगह, तो हर चीज की क्या होती है, एक प्रॉपर सेपरेशन होती है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन होती है। सिमिलरली साइंटिस्ट ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहले जो अटेम्प्ट्स करे गए, मेटल और नॉन मेटल्स को अलग किया गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या अटेम्प्ट्स हुए। सबसे पहला जो अटेम्प्ट था वो था डोबेर्नियर साइंटिस्ट थी, उन्होंने किया था ट्रेड, डोबेर्नियन ट्रेड्स दिए थे उन्होंने। 1817 में जर्मन केमिस्ट जॉन वॉल्फगैंग डोबेर्नियर थी, जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप। इन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, उनको तीन तीन उनको एक ग्रुप में डाल दिया। एक ग्रुप में इन्होंने सिर्फ तीन एलिमेंट्स ही डाले, तो इन्होंने उसको ट्रायाड्स बोल दिया। थ्री ट्रायड्स में सिर्फ थ्री एलिमेंट्स ही होते थे डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, दो उस टाइम में डिस्कवर हुए थे। ऑन राइटिंग द थ्री एलिमेंट को लिखते टाइम इन्होंने ये ध्यान रखा था कि उनका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो जो बीच वाला एलिमेंट होता था उसका एटॉमिक मास हमेशा एवरेज होता था एज कम्पेयर टू देयर अपर वन एंड लोअर वन। ठीक है, तो जॉल्फ वॉल्फगैंग डोबेर्नियर थे, जो स्टडीड एज ए फार्मासिस्ट थे वो इन द मंचबर्ग इन जर्मनी में, एंड देन वे स्टडी द केमिस्ट्री इन स्टार्सबर्ग। Eventually, he became a professor of chemistry and pharmacy at the University of Jena. Dovenian ने made the first observation on platinum as a catalyst. सबसे पहले प्लेटिनियम को एज ए कैटलिस्ट जो पहली ऑब्जर्वेशन दी थी वो डोवेर्नियर ने दी थी। और उन्होंने कुछ सिमिलर ट्रायड्स ऑफ एलिमेंट्स को भी बताया था। तो ऐसे ही इन्होंने देखो, ये पहला ट्रायड है जिसमें तीन एलिमेंट है, लिथियम सोडियम पोटाशियम। इसका एटॉमिक मास जो है कम है, नीचे को इंक्रीज हो रहा है, सोडियम का एवरेज होगा। तो बट प्रॉब्लम क्या आई इसके इनके इनके प्रोडक्ट टेबल में, बट इट कुड नॉट, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला बिकॉज इसके कुछ एलिमेंट्स थी। डोबेर्नियन ने सिर्फ तीन ट्रेड्स ही बताए, टोटल ऑफ 9 एलिमेंट्स ओनली, बट देयर वर मैनी मोर एलिमेंट्स, बट लेकिन उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट्स के ट्रेड्स ही बताए, बाकी एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए। तो फिर उनको कैसे क्लासिफाई किया, उस टाइम पे वो क्लासिफाई नहीं थे क्योंकि डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ये ज्यादा लंबे समय तक ये वाला प्रोडिक्टेबल काम नहीं चला। उसके बाद आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कौन थे? जॉन न्यूलैंड 1866 में एक साइंटिस्ट थे। अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया। हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास, एंड टू द 56th एलिमेंट नेम थोरियम। 56th एलिमेंट थोरियम तक उन्होंने अरेंज किया, having the highest atomic mass among the elements discovered at that time. It was था, उन्होंने ये फाउंड किया कि हर एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो पहले वाले के साथ क्या है, सिमिलर है। तो सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट, यानी यहाँ पे सोडियम है। तो जो सोडियम था जो वो एट्थ एलिमेंट था, उसकी प्रॉपर्टी थी जो is after the lithium possessing property similar to one. यानी सोडियम is the eighth element after the lithium and its property is similar to um, one another. फिर उन्होंने बताया कि जो इट वाज कंपेरेबल टू ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक, हेंस वाज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहा जाता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी इसे कहा जाता है। बट द लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव था सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हुआ, जहां पे उसके बाद जो हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल नहीं करती थी। तो ये वाला लॉ भी कुछ ज्यादा टाइम तक नहीं चला बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे नेचर में। No more elements were discovered at that time, but later on few elements are discovered, so whose property could not defined under the law of Newland। क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स आए, इसलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो डिफाइन नहीं कर पाया। तो इस वजह से ये जो था हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का टेबल था, ये ज्यादा टाइम तक नहीं चला। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड नॉट ओनली एडजस्ट टू एलिमेंट्स। तो न्यूलैंड इसकी मेन लिमिटेशन यही थी कि इसमें एडजस्टमेंट, एलिमेंट्स की एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लोट, जो कोबाल्ट और निकल थे वो सेम स्लोट में थे, पोजीशन इन द सेम कॉलम विद द फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन पोजेसिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारी इसमें लिमिटेशन थी जिसकी वजह से क्या हुआ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था जो वो रिजेक्ट हो गया। Are you familiar with musical notes? You will see the in the Indian system music there are several musical notes like sa re ga ma pa,
da, ni. Or in the West, they use the notation do, re, mi, fa, sol, la, ti. The notes used in the scale to separate whole and half step of frequency. A musician use this note for composing the music. म्यूजिक को कंपोज करने के लिए नोट्स का यूज किया जाता है. तो एवरी जो एट्थ नोट होता है वो फर्स्ट नोट से सिमिलर होता है इन द स्केल. तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने कुछ यही टर्म यूज करी म्यूजिकल नोट्स वाली. फिर उसके बाद टेबल आया. जब न्यूलैंड लॉ ऑफ टेबल रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद मैंडलीफ का प्रोडिक्ट टेबल आया. मैंडलीफ का प्रोडिक्ट टेबल में 63 एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज करे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे. उन्होंने एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे अरेंज करे. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो था उन्होंने सिलेक्ट किया बिकॉज उनकी हाई रिएक्टिविटी है और कंपाउंड्स वो ज्यादा बनाते हैं विद द एलिमेंट्स गिविंग राइज टू हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड्स that were treated as basic properties of an element. 63 elements को उन्होंने 63 cards में रखा. then the elements with similar properties were sorted. फिर उनमें से जो similar properties के elements थे उनको sort out किया. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो ज्यादातर एलिमेंट्स थे उन्होंने वो अरेंज किए एज द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक मास. ठीक है. उसके बाद जो मैडलीफ के प्रोडिक्ट टेबल ने बताया द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द प्रोडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मासेस के प्रोडिक्ट फंक्शंस को शो करती है ये टेबल. और इस टेबल ने हमें ये भी बताया ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल जो ग्रुप्स जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें हम ग्रुप्स बोलेंगे और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें हम पीरियड्स बोलेंगे. तो यानी ये आपके पीरियड्स हुए और ये आपके क्या हुए ग्रुप्स हुए. तो कुछ इस तरह से मैडलीफ का पीरियोडिक टेबल था. तो कौन थे मैंडलीफ बच्चों? मैंडलीफ जो थे वो टवर्ल्स्क वेस्टर्न साइबेरिया में इनका बोर्न हुआ था रशिया में 8 फरवरी 1834 में. और आफ्टर हिज अर्ली एजुकेशन उनके एजुकेशन के बाद मैंडलीफ ने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ हिज मदर एंड डेडिकेटिंग दिस इन्वेस्टिगेशन ही रोट हिज मदर ही रोट. उन्होंने लिखा था सी इंस्ट्रक्टेड विद एग्जाम्पल करेक्टेड विद लव एंड ट्रेवल्ड विद मी एट टू प्लेसेस टू स्पेंडिंग हर लास्ट रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ. She knew that with the aid of science, without violence, with love but firmness, all superstition, untruth or errors can be removed. इन्होंने बहुत अच्छी लाइन्स इन्होंने अपनी मदर के बारे में बोली थी. द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, इन्होंने एलिमेंट्स का अरेंज किया था प्रोडिक्ट टेबल में, से मैंडली प्रोडिक्ट टेबल भी कहा जाता है. लेकिन मैंडली प्रोडिक्ट टेबल की अचीवमेंट्स थी कि एलिमेंट्स विद ग्रेटर जो एटॉमिक मास के बेस पे इन्होंने उसको प्लेस किया था. बिफोर एन एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक मास विद इन्वर्टेड सीक्वेंस सो एज टू ग्रुप द. इन्होंने ग्रुपिज्म करी थी एलिमेंट्स की प्रॉपरली. जैसे कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है तो उसे वाज प्लेस्ड बिफोर निकल विद एटॉमिक मास 58.7. तो उसे निकल से बिफोर उससे पहले निकल को प्लेस किया गया. ही लेफ्ट सम गैप्स, उन्होंने कुछ सम गैप्स भी छोड़ दिए थे कि अगर आने वाले टाइम में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तो उन्हें उस ग्रुप में डाला जाए. ही नेम द फ्यूचर एलिमेंट्स बाय उन्होंने कुछ फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए कुछ नाम दिए जैसे ईका हो गया टू द नेम प्रीसीडिंग एलिमेंट इन सेम ग्रुप. फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम डिस्कवर लेटर हैव प्रॉपर्टीज similar to Eka boron, Eka aluminum, Eka silicon respectively. Noble gases like helium, neon or argon were discovered at that time. Later as they are present as exceptionally low concentration in the atmosphere due to their inertness. बाद में फिर और gases release हुई, हमें और elements के बारे में पता चला. लेकिन लिमिटेशंस क्या थी इसकी कि ये भी नहीं चला ज्यादा टाइम तक बिकॉज नो फिक्स्ड पोजीशन. कोई भी हाइड्रोजन की जो थी फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी प्रोडिक्ट टेबल में. आइसोटॉप्स डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर. उसके बाद आइसोटॉप्स की फॉर्मेशन हुई, हमें पता चला कि हर एलिमेंट के आइसोटॉप्स भी होते हैं. एलिमेंट्स इम्पार्ट ए चैलेंज टू द. जो एलिमेंट्स थे वो मैंडली प्रोडिक्ट टेबल में एक चैलेंज फॉलो होने लगा कि चैलेंज हो गया कि ये तो नहीं, इस प्रोडिक्ट टेबल से प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो नहीं हो पा रही है, एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन नहीं हो पा रही है. ठीक है. तो उसके बाद एक एक्टिविटी है लुकिंग एट इट्स रिजेम्बलेंस द अल्कली मेटल्स एंड द हेलोजन फैमिली ट्राई टू असाइन हाइड्रोजन अ करेक्ट पोजीशन मैडली प्रोडिक्ट टेबल. तो बच्चों मैडली जो था उन्होंने हाइड्रोजन को प्लेस किया था अल्कली मेटल के साथ बिकॉज इसकी सम प्रॉपर्टीज हेलोजन के साथ भी मिलती थी. द हाइड्रोजन एटम इन मैडली प्रोडिक्ट टेबल इज करेक्ट बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज आर मोर सिमिलर टू द अल्कली मेटल एज इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन. इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है तो इसकी प्रॉपर्टीज
मेटल्स के साथ मिलती है, तो इसलिए उसको अल्कली मेटल्स के साथ रखा गया। टू विच ग्रुप शुड हाइड्रोजन बी असाइन, तो फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन को असाइन किया गया। 5.2 एक्टिविटी है आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्टिविटी में, वुड यू प्लेस देम डिफरेंट स्लोट्स बिकॉज देयर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट? नो, बिकॉज फंडामेंटल बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द जो एलिमेंट था वो एटॉमिक नंबर था, नॉट ए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन नहीं करी थी। और वुड यू प्लेस देम इन द सेम पोजिशन बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर, हाँ हम इनको सेम पोजीशन पे रख सकते हैं बिकॉज इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक नंबर इनका सेम है। इन आइसो जैसे क्लोरीन के ये दो आइसोटोप है 35 और 37। नेक्स्ट बच्चों आपका फर्स्ट वीडियो खत्म होता है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस है। न्यूलैंड रिलेशन इज कॉल्ड, न्यूलैंड का जो रिलेशन है उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। नेक्स्ट है मैनली periodic टेबल गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स वर डिस्कवर लेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड ए प्लेस इन द periodic टेबल लेटर, तो जर्मेनियम को प्लेस किया गया था। एट द टाइम मैंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाज नोन, मैंडली के टाइम में सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे। द प्रॉपर्टीज ऑफ ईका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मैंडलीव आर द सेम एज द प्रॉपर्टी लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट आर गैलियम। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारी फर्स्ट वीडियो खत्म होती है। अपने जो बाकी कंसेप्ट है वो हम सेकंड वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।